हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 8 मैथ से स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने जो है ये जो नंबर दिए हैं इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है और हमने कौन सा मेथड यूज़ करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर आपने इंट्रोडक्शन सही से देखी होगी तो आपके लिए क्वेश्चन और भी आसान हो जाएगा। नंबर है हमारे पास 7 to 9, हमने इसका रूट फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 7 to 9 लिख देता हूँ मैं, 729। तो इसका हम फैक्टर्स बनाते हैं, प्राइम फैक्टर्स। अब सबसे पहले छोटे नंबर से हमने शुरू करना है, तो छोटा नंबर 1 को छोड़कर। तो अब अगर आप यहाँ पर देखोगे 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है यूनिट डिजिट जो है ना ही 0 है ना ही 2 है, 4 6 8 कुछ भी नहीं है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पर 3 से चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल जो है 3 का देखेंगे। 7 + 2 डिविजिबिलिटी रूल 3 का क्या होता है, सम ऑफ द डिजिट। तो इनको जोड़ लेते हैं। 7 + 2 होता है 9, 9 + 9 18, मतलब ये 3 के टेबल में आएगा, क्योंकि 18 जो है 3 के टेबल में आता है। तो हम 3 से इसको डिवाइड करते हैं। अब 3 2 ज़ार 6, क्योंकि 7 तो 3 2 ज़ार हो गया 6, 7 तो 3 के टेबल में नहीं आता है। तो यहाँ पर बचा 1, ये गया आगे, यहाँ पर बना 12। 3 4 ज़ार होता है 12, उसके बाद 3 4 ज़ार होता है 12, उसके बाद 3 3 ज़ार होता है 9 होता है। अब नेक्स्ट स्टेप 3 की टेबल में फिर आएगा ये। अब 3 8 ज़ार होता है 24। अब 3 1 ज़ार 3, अभी 3 की टेबल में ये फिर आएगा। 3 27 ज़ार होता है 81, उसके बाद फिर 3 9 ज़ार होता है 27, उसके बाद आगे फिर 3 3 ज़ार होता है 9। तो एक बार फिर से 3 1 ज़ार 3, तो कितने 3 आ गए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 6 बार 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे अब हमने क्या करना है, इनकी पेयरिंग कर देनी है। ये दो की, इन दो की और इन दो की पेयरिंग हो गई। तो हमारा 7 to 9 जो है पेयरिंग करने पर ये क्या आया, यहाँ से 2 की पेयरिंग हुई, एक बाहर आया। यहाँ से 2 की पेयरिंग हुई, एक बाहर आया। और यहाँ से 2 की पेयरिंग हुई, एक बाहर आया। तो ऐसे अब एक स्टेप फिर मैं बढ़ा देता हूँ। 729 का जो रूट होगा वो कितना होगा, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। तो यहाँ पर जो है 27 आपका आंसर आ गया। इस तरह से ये करना था। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी हमने यहाँ पर क्या किया। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है 400। तो हमने क्या करना है, 400 का, अब हमने क्या करना है, 400 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 400 प्राइम फैक्टर्स इसके निकालते हैं। तो 2 की टेबल में आएगा, 2 इंटू 200 400 होता है, 2 इंटू 100 200, 2 इंटू 50 100। अब 2 इंटू 25 50, उसके बाद अब 2 की टेबल में नहीं आएगा, अब 5 की टेबल में आएगा। 5 5 ज़ार 25, उसके बाद 5 1 ज़ार 5। तो क्या आ गए हमारे 2 2 2, कितने 2, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 2 लिखता हूँ मैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, कितने 2, 5 इंटू 5। तो इनके ऊपर हम रूट डाल लेते हैं। तो 400 ऐसे। अब क्या होगा, इनकी पेयरिंग करेंगे हम, इन दो की ऐसे। अब जब पेयरिंग हुई, पेयरिंग में से एक ही बाहर आता है, तो हम एक बार 2 लिखेंगे 2 की जगह, फिर 2 पर, अब 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 जो पेयरिंग हमने की 2 की, उसमें से एक ही बाहर आएगा। 2 2 की पेयरिंग की, एक बाहर आया। यहाँ पर 2 2 की पेयरिंग की, एक बार आया। 2 5 की पेयरिंग की, एक बार आ गया। अब देयरफॉर अब ये जो इसका 400 का रूट निकलेगा, 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार कितना होता है 20। तो इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो 20 निकलेगा। ये आ गया आपका आंसर। ऐसे ये क्वेश्चन करना था। अब हम पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 जो है, थर्ड जो है हमारा, वो है 1764 का हमने स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। 1764 सबसे पहले 2 के टेबल में आएगा। अगर 2 8 ज़ार हम करते हैं, 2 8 ज़ार 16 होता है, तो 1 गया आगे, 16 फिर बना, 2 8 ज़ार 16। अब 2 2 ज़ार 4 होता है। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप, अब 2 के टेबल में फिर आएगा।
2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2 होता है। अब ये 3 के टेबल में आएगा, 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12 और यहाँ पर 2 आगे गया 21, 3 7 ज़ार 21 होता है। अभी भी 3 के टेबल में आएगा, 3 4 ज़ार 12 होता है, 3 4 ज़ार 12 होता है तो 27, 3 9 ज़ार 27। अब 7 के टेबल में सीधे आएगा, 7 7 ज़ार होता है 49, उसके बाद 7 1 ज़ार 7। जो प्राइम फैक्टर्स हमारे निकले वो निकले 2 2 3 3 7 7। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 बार 7 है, 7 इंटू 7। अब हम इनकी पेयरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक बार से फिर लिखते हैं 1 7 6 4। यहाँ पर 2 की पेयरिंग, यहाँ पर 2 की पेयरिंग, यहाँ पर 2 की पेयरिंग। यहाँ पर जो है 2 की पेयरिंग बनेगी तो 1 2 बाहर आएगा। ऐसे ही 3, यहाँ पर 2 की पेयरिंग हुई तो 1 3 बाहर आएगा। तो ऐसे ही 7 भी एक ही बाहर आएगा। अब ये जो हमारा 1 7 6 4 है, इसका जो रूट आएगा 2 2 3 ज़ार 6, 6 7 ज़ार 42। तो इसका जो रूट आएगा, स्क्वायर रूट आएगा 42 आ जाएगा। ऐसे हमने ये करना था। अब हम अगला यहाँ पर जो है फोर्थ पार्ट देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी भी हम करते हैं। तो हम अंदर लिखेंगे 4 0 9 6। सबसे पहले 2 के टेबल में जाएगा ये, 2 20 ज़ार 40 होता है। उसके बाद 2 4 ज़ार 8 और 1 गया आगे, 2 8 ज़ार 16। अभी भी ये 2 के टेबल में जाएगा, 2 10 ज़ार 20, 2 24 ज़ार 48, 2 5 ज़ार 10, उसके बाद 2 12 ज़ार 24। 2 के टेबल में अभी जाएगा, 2 2 ज़ार 4, ये बना 11, 2 5 ज़ार 10, 2 6 ज़ार 12। अभी भी 2 के टेबल में जाएगा ये, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 1 गया आगे 16, 2 8 ज़ार 16। अभी भी 2 के ही टेबल में जाएगा ये, 2 64 ज़ार होता है 128। बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद 2 32 ज़ार 64। बिल्कुल ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे आगे करेंगे हम ये। 2 16 ज़ार होता है 32। उसके बाद 2 8 ज़ार होता है 16। उसके बाद 2 4 ज़ार होता है 8। उसके बाद 2 2 ज़ार होता है 4 और 2 1 ज़ार 2। अब जो यहाँ पर फैक्टर्स बन रहे हैं हमारे प्राइम फैक्टर्स, वो क्या बन रहे हैं, 2 सिर्फ 2 2 बन रहे हैं। तो कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 2 हम लिखेंगे यहाँ पर, 12 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके ऊपर हम रूट लगा देंगे। अब यहाँ पर पेयरिंग करेंगे हम, 2 की पेयरिंग, 2 2 की पेयरिंग करेंगे, 2 2 की, यहाँ पर भी 2 की, यहाँ पर भी 2 की। अब रूट से जो है एक बाहर आएगा जो पेयरिंग हुई। अब हम लिखते हैं यहाँ पर 4096 इज इक्वल टू, 2 2 है इनका, एक बाहर आएगा, फिर 2 2, मतलब 6 2 ये बाहर आएंगे, 6 1 2 3 4 5 6। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, देयरफॉर 4096, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, 32 2 ज़ार 64। जो स्क्वायर रूट हमारा 4096 का आएगा वो आएगा 64। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो हमने बस इसको ऐसे ही करना था। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब हम फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट जो है हमारा वो है 7744। इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम इसका यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। तो हम लिखते हैं 7744। 2 के टेबल में जाएगा ये, लास्ट में यूनिट डिजिट 4 है। सबसे पहले 2 3 ज़ार 6, 6 आए, 1 गया आगे, ये बना 17। उसके बाद 2 8 ज़ार 16, आगे गया 14, 2 7 ज़ार 14। उसके बाद 2 2 ज़ार 4। अगला स्टेप, अभी भी 2 के टेबल में जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आएगा 2 1 ज़ार 2, तो 18, 2 9 ज़ार 18, 2 3 ज़ार
6 आगे गया 12, 2 6 ज़ार 12, अभी भी 2 के टेबल में जाएगा। 2 9 ज़ार 18, 2 6 ज़ार 12, 16, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार फिर से 8, उसके बाद 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, ऐसे ही 2 के टेबल में अभी जाएगा। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 3 4, अब 11 के टेबल में जाएगा। 11 11 ज़ार कितना होता है 121, उसके बाद 11 जो जाएगा 1 पर जाएगा। 11 1 ज़ार 11, अब प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी आ गई। 2 कितने आए 1 2 3 4 5 6, 6 2 आ गए और 2 11 आ गए। तो हम लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11, स्क्वायर रूट हम ऊपर से डाल देते हैं। अब हम इनकी पेयरिंग करेंगे, तो इसको लिखता हूँ मैं 7 7 4 4 का हम रूट 2 2 की पेयरिंग करेंगे। ये दो ये दो ये दो और ये दो, दो में से एक ही बाहर आएगा, आया 2 एक बार आया 2 और 2 इंटू 11। जब 2 की पेयरिंग हमने रूट के अंदर कर ली तो एक ही बाहर आता है, तो 2 की पेयरिंग कॉमन एक आया, ऐसे समझ लो। अब यहाँ पर दियर 4 7 7 डबल 4 का जो रूट आएगा 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 11 ज़ार कितना होता है 88, मतलब 7 7 4 4 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो 88 आएगा, ऐसे ही करना था। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हमने क्या करना है 9604 जो है इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अब क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको भी देखेंगे। 9604 इसके फैक्टर्स हम निकालते हैं। अब 2 के टेबल में ये भी आएगा क्योंकि यूनिट डिजिट जो है 4 है। उसके बाद 2 4 ज़ार 8 होता है, 2 8 ज़ार 16 होता है, तो 0, ऐसे ही 2 2 ज़ार 4 होता है, अभी भी ये 2 के टेबल में जाएगा। 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 0 नीचे और 2 1 ज़ार 2, अब 7 के टेबल में जाएगा। 7 3 ज़ार 21, 3 गए आगे 30, 7 4 ज़ार होता है 28, 21, 7 3 ज़ार 21, 7 इंटू 49 पर जाएगा ये। उसके बाद 7 7 ज़ार 49, उसके बाद 7 1 ज़ार 7, यहाँ पर आपको नहीं, आप अलग से डिवाइड भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है 9604 कितने आ गए 2 2 आ गए, 2 इंटू 2 इन 7 कितनी बार है 1 4 4 टाइम्स, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब हम इसको रूट लगा लेंगे ऊपर से। 2 की पेयरिंग यहाँ से बनी, 2 की पेयरिंग यहाँ से, 2 की पेयरिंग यहाँ से, तो पेयरिंग जब बनी ये एक बाहर आएगा 2 इंटू 7 इंटू 7। अब इसका जो है हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। 7 7 से होता है 49, 49 इंटू 2 होता है 98, तो 98 जो है रूट आ गया। 9604 का रूट जो आ गया वो आ गया 98 आ गया। तो ये था आपका 7th पार्ट। हम देखते हैं 5929 का हमने स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट करना है, तो हम इसको लिखते हैं 5929 7 के टेबल में आएगा। 7 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने जो है प्लेइंग विद नंबर में भी बताया है, तो आप देख सकते हो। तो 7 के टेबल में 59 तो नहीं आएगा, इससे काम हम लाते हैं। 7 8 ज़ार कितना होता है 56, तो बचा 3, ये गया आगे। 7 4 ज़ार 28 होता है, तो यहाँ पर आएगा 7 7 ज़ार 49, अभी भी ये 7 के टेबल में जाएगा। 7 इंटू 12 अगर करोगे 84 आता है। उसके बाद 7 1 ज़ार 7 आ गया। अब 11 के टेबल में जाएगा। 11 इंटू 11 121 होता है। उसके बाद 11 1 ज़ार 11, तो 2 7 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11, ये आ गए। उसके बाद 5929 का, अब यहाँ पर पेयरिंग करेंगे हम, इन दोनों की पेयरिंग होगी और इन दोनों की पेयरिंग ऐसे होगी, तो यहाँ पर आएगा 7 इंटू 11, जो
5929 का स्क्वायर रूट आया, वो आया 7 11 ज़ा 77, तो ये स्क्वायर रूट निकल गया। अब 8th पार्ट है, 9216 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 9216 तो फैक्टर्स इसके निकालते हैं। सबसे पहले ये 2 के टेबल में आएगा, 2 4 ज़ार होता है 8, 1 गया आगे, 2 6 ज़ार 12, 1 उतर नीचे तो 0 आएगा, उसके बाद 2 8 ज़ार 16, अभी भी ये 2 के टेबल में जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6 तो 0 ऐसे ही, 2 4 ज़ार 8, 2 के टेबल में अभी जा रहा है ये, 2 1 ज़ार 2, 2 15 ज़ार 30 होता है, और उसके बाद जो होता है 2 2 ज़ार 4, अभी भी ये 2 के टेबल में जाएगा, 2 5 ज़ार जो होता है 10 होता है, 2 7 ज़ार होता है 14, 2 6 ज़ार 12, अभी भी ये 2 के टेबल में जाएगा, 2 2 ज़ार होता है 4 17, 2 8 ज़ार होता है 16 तो 1 गया आगे 16, 2 8 ज़ार फिर से 16, उसके बाद अभी ये 2 के टेबल में आएगा, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8, अभी भी ये 2 के टेबल में जाएगा, 2 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4, यहाँ से भी ये 2 के टेबल में ही डिवाइड हो रहा है, 2 3 ज़ार 6, 2 6 ज़ार 12, उसके बाद 2 18 ज़ार 36, 2 9 ज़ार 18, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये 3 के टेबल में जाएगा, 3 3 ज़ार 9, उसके बाद 3 1 ज़ार 3, तो क्या आ गए 2 कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 2 10 टाइम्स जो है 2 आ गया और 2 3 आ गए, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक बार, और 3 कितनी बार आया 2 बार, 3 इंटू 3, इसके ऊपर हम स्क्वायर रूट डाल देते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा आएगा 9216 का जब हम रूट निकालेंगे, सबसे पहले इनकी पेयरिंग करेंगे हम, यहाँ पर 2 की पेयरिंग होगी, 2 की यहाँ पर, 2 की यहाँ पर, 2 की यहाँ पर, और 3 भी 2 टाइम्स है तो 2, तो पेयरिंग से बाहर आएगा, यहाँ पर कितने 2 बनेंगे 5 2 आ जाएंगे क्योंकि 10 थे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 जो है एक ही बाहर है तो एक 3 आ जाएगा, क्योंकि जब पेयरिंग की हमने तो यहाँ से सिर्फ एक ही बाहर आता है, तो देयरफॉर अब इसका जो रूट आएगा वो क्या आएगा 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, 32 इंटू 3 जो होता है वो होता है 96, वो हो गया 32 इंटू 3 96, 9216 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 96, तो ऐसे ये करना था। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, अब हम 9th पार्ट करते हैं 529, इसके हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से रूट इसका बताना है, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी करते हैं, तो 529, अब ये एक ऐसा नंबर है जो 23 के टेबल में आता है, 23 इंटू 23 करोगे मतलब ये इसका स्क्वायर है, 23 इंटू 23 529 होता है, अब 23 इंटू 1 तो 23 आएगा, तो इसका जो निकला वो निकला 2 23, 23 इंटू 23, अब इसकी अगर पेयरिंग करते हैं हम तो ये सीधे बाहर आएगा, 529 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितना 23, 2 है तो एक ही बाहर आएगा 23, 2 बार जब 23 मल्टीप्लाई करोगे आपका 529 ही आएगा। अब लास्ट जो है हमारा पार्ट है, इसको अब देखते हैं हम, 8100, इसका हमने स्क्वायर जो है रूट फाइंड आउट करना है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 8100, सबसे पहले जो ये कौन से नंबर में आएगा 00 है तो 2 के टेबल में आना है, 2 4 ज़ार होता है 8, 1 उतरा नीचे यहाँ पर 0 आएगा, डिवाइजर से छोटा है, उसके बाद 2 5 ज़ार होता है 10, तो उसके बाद यहाँ पर 0, उसके बाद यहाँ पर 2 20 ज़ार होता है 40, 2 25 ज़ार होता है 50, उसके बाद
अब ये 2 के टेबल में नहीं जाएगा। अब ये 5 6 7 8 9 3 के टेबल में जाएगा। 3 6 ज़ा होता है 18, तो यहाँ पर बनेगा 22। 3 7 ज़ा होता है 21, 21 तो 1 गया आगे। 3 5 ज़ा होता है 15। अभी भी ये 3 के टेबल में जाएगा। 3 2 ज़ा 6 आया यहाँ पर, उसके बाद फिर 3 2 ज़ा 6 आगे 15 बना। 3 5 ज़ा 15, उसके बाद 5 6 7 8 9। अब ये 3 के टेबल में जाएगा। 3 7 ज़ा होता है 21, तो 1 गया आगे। 3 5 ज़ा 15 होता है। उसके बाद ऐसे अभी भी ये 3 के टेबल में जाएगा। 3 25 ज़ा होता है 75। अब ये 5 के टेबल में जाएगा। 5 5 ज़ा 25, उसके बाद लास्ट स्टेप 5 1 ज़ा 5। तो क्या आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स? 2 2 3 3 3 3 5 5। तो लिख लेता हूँ यहाँ पर मैं 2 इंटू 2। 3 कितनी बार आया? 4 बार। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 5 कितनी बार? 2 बार। 5 इंटू 5। ऊपर से रूट लगा लेते हैं हम इसको। 8 1 0 0। पेयरिंग कर लेते हैं, इन दो की पेयरिंग, इन दो की। तो एक 2 बाहर आएगा, एक 3 बाहर आएगा, एक और 3 बाहर आएगा और 5 बाहर आएगा। अब डियर 4 8 1 0 0 का जो रूट आएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 45 इंटू 2 90। जो स्क्वायर रूट आएगा 8 1 0 0 का वो 90 आएगा। ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। थोड़ा